अमित, आप देख रहे हैं जन नेटवर्क। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सरकार ने अग्निवीर जो अग्निपथ योजना के तहत जिस अग्निवीर सैनिकों की बहाली का खाका तैयार किया और अलग अलग विभागों में अब सरकारी कर्मचारी को बहुत कम जगह पेंशन मिल रहा है। देश में सरकार पेंशनें ख़त्म कर रही है सरकारी कर्मचारियों की। सरकार ये तर्क देती है कि उसके पास पैसा कम है, लेकिन देश के माननीय सांसदों को पर सरकारें कितना खर्च करती है और माननीय सांसद पर कितना पेंशन खर्च करती है, इसका आज ब्यौरा इस वीडियो में। सबसे पहले कोई माननीय सांसद को 1,40,000 रुपये फिक्स सैलरी मिलती है, जबकि उन्हें हवाई सफ़र के लिए 4,08,000, रेलवे के लिए 5,000 रुपये का किराया मिलता है। कोई सांसद बनने के बाद रेलवे से के एसी बोगी से वह कितने बार भी सफ़र तय कर सकता है। पूर्व सांसद होने पर अगर उसकी सांसदी चली जाए तो भी वह एसी बोगी से सफ़र कर सकते हैं। पानी का भत्ता 4,000 रुपया, जबकि बिजली भत्ता 4 लाख रुपये मिलता है। 4 लाख रुपये मिलता है। इसके साथ ही साथ उन्हें एक सांसद को 1,40,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट के अलावा, फिक्स वेतन के अलावा सरकार हर महीने उन्हें जो भत्ते देती है वे मिलाकर 2,91,833 रुपये होता है, जो सांसद निधि में 5 करोड़ रुपए मिलता है, उससे बिल्कुल अलग है। ये हिंदुस्तान के हमारे देश के सांसदों का त्याग, बलिदान और समर्पण है जो वह जनता के बीच करते हैं। सांसद को ये सब सुविधाएं बगैर टैक्स के मिलती हैं, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। सांसद और उनकी पत्नी या पति को साल में 34 हवाई यात्रा फ्री में मिलती है, यानी वह 34 बार उड़ान भर सकते हैं। 8 बार उनके रिश्तेदार या करीबियों को भी हवाई सफ़र मुफ्त में मिलता है। जैसा कि मान लीजिए कि माननीय सांसद संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने गए और वे अपना घड़ी भूल गए, तो कोई भी उनका रिश्तेदार या चमचा उनकी घड़ी को लेकर उन तक पहुंचाएगा। अगर वह पर्स भूल गए तो कोई भी चमचा या उनका रिश्तेदार उन्हें वह पहुंचाने जाएगा। मान लीजिए कि वे अपनी कलम भूल जाते हैं, संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए गए, कोई भी कलम लेकर उनका रिश्तेदार या उनका चमचा उन्हें पहुंचा सकता है। ये कुल मिलाकर 8 बार हो सकता है। सांसद इसके अलावा ज़मीन पर भी चलते हैं, सड़क पर भी चलते हैं, तो हर प्रति किलोमीटर चलने पर इस देश के सांसदों को 34 रुपया प्रति किलोमीटर चलने का खर्च मिलता है। ये पूरी भत्ता सांसद निधि के 5 करोड़ रुपए से अलग का होता है। इसके अलावा सांसद को 50,000 यूनिट बिजली प्रतिवर्ष मुफ्त दी जाती है। इसके अलावा उन्हें 40 लाख लीटर पानी भी दी जाती है। 2006 में सांसदों का वेतन, पूर्व सांसदों का पेंशन 8,000 रुपये था, जो 2018 में बढ़कर 25,000 रुपये हो गया। इन सब के बीच के उत्तर प्रदेश के आज के मुख्यमंत्री और तब के सांसद योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसे ये पता लगाने के लिए कहा गया था कि पूर्व सांसद का भरण पोषण कितने में होगा। उन्होंने उस कमेटी की रिपोर्ट 35,000 रुपये प्रति महीना की, लेकिन ये इस देश के सांसदों का, इस देश के चुने हुए प्रतिनिधियों का भारत के लोगों के प्रति त्याग और बलिदान और समर्पण ही है कि वो 25,000 रुपये में ही संतोष कर गए। इसके अलावा इस देश के चुने हुए सांसदों को जो 5 करोड़ सांसद निधि मिलते हैं, उसके अलावा जो उन्हें इतना पैसा मिलता है, सरकार सरकारी कंपनियां बेच रही हैं, कह रही है कि सरकार के पास पैसा कम है, लेकिन उसे अपने सांसदों पर खर्च करने के लिए जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसके पास आकलन नहीं है। इस देश में 350 पूर्व सांसद या उनके परिवारों को हर महीने 70 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पेंशन सरकारें देती है। पेंशन पर आ जाइए, कोई नेता अगर एक बार सांसद बनता है, तो अगर वो पूर्व सांसद बन जाता है तो वो 25,000 रुपये पेंशन लेगा। जितनी बार सांसद बनेगा उतनी बार उसकी पेंशन उतना रुपया और जुड़कर उसमें 2,000 रुपया और जुड़ गए। मान लीजिए अगर एक सांसद को आज 25,000 रुपये पेंशन मिलता है, अगर वो 2 बार का सांसद है तो वह बढ़कर 52,000 रुपया हो जाएगा। कई सांसद इस देश में 9 बार के रहे हैं। कई सांसद विधायक भी बनते हैं और विधायक बनने के कुछ सालों बाद सांसद बन जाते हैं।
तो विधायकी का भी पेंशन उठाते हैं और सांसदी का भी पेंशन उठाते हैं। खैर, ये इस देश के लोकतंत्र का सच है, इस देश की सरकारों का सच है कि वह आम लोगों पर, इस देश के सरकारी कर्मचारी जो कि काफ़ी पैसा, सरकारी कर्मचारी जो 60 वर्ष अपनी ज़िंदगी तक पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से इस देश के लोगों की सेवा करते हैं, उनके लिए सरकार पेंशन नहीं देती है। शिक्षक कर्मचारी को भी सरकार पेंशन और समय पर वेतन तक नहीं दे पाती है, लेकिन अपने सांसदों के ऊपर सरकार पैसा पूरी छूट के साथ खर्च करती है। लेकिन सरकार कहती है कि ये सांसदों के ऊपर, इस देश के सांसदों को 34 रुपया प्रति किलोमीटर चलने का खर्च मिलता है। ये पूरी भत्ता सांसद निधि के 5 करोड़ रुपए से अलग का होता है। इसके अलावा सांसद को 50,000 यूनिट बिजली प्रतिवर्ष मुफ्त दी जाती है। इसके अलावा उन्हें 40 लाख लीटर पानी भी दी जाती है। 2006 में सांसदों का वेतन, पूर्व सांसदों का पेंशन 8,000 रुपये था, जो 2016 में 18 में बढ़कर 25,000 रुपये हो गया। इन सब के बीच के उत्तर प्रदेश के आज के मुख्यमंत्री और तब के सांसद योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसे ने ये पता लगाने के लिए कहा गया था कि पूर्व सांसद का भरण पोषण कितने में होगा। उन्होंने उस कमेटी की रिपोर्ट 35,000 रुपये प्रति महीना की। लेकिन ये इस देश के सांसदों का, इस देश के चुने हुए प्रतिनिधियों का भारत के लोगों के प्रति त्याग और बलिदान और समर्पण ही है कि वो 25,000 रुपये में ही संतोष कर गए। इसके अलावा इस देश के चुने हुए सांसदों को जो 5 करोड़ सांसद निधि मिलते हैं, उसके अलावा जो उन्हें इतना पैसा मिलता है, सरकार सरकारी कंपनियां बेच रही हैं, कह रही है कि सरकार के पास पैसा कम है, लेकिन उसे अपने सांसदों पर खर्च करने के लिए जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसके पास आकलन नहीं है। इस देश में 3850 पूर्व सांसद या उनके परिवारों को हर महीने 70 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पेंशन सरकारें देती है। पेंशन पर आ जाइए, कोई सांसद कोई नेता अगर एक बार सांसद बनता है, तो अगर वो पूर्व सांसद बन जाता है तो वो 25,000 रुपये पेंशन लेगा। जितनी बार सांसद बनेगा उतनी बार उसकी पेंशन, उतना रुपया और जुड़कर उसमें 2,000 रुपया और जुड़ गया है। मान लीजिए अगर एक सांसद को आज 25,000 रुपये पेंशन मिलता है, अगर वो 2 बार का सांसद है तो वह बढ़कर 52,000 रुपया हो जाएगा। कई सांसद इस देश में 9 बार के रहे हैं। कई सांसद विधायक भी बनते हैं और विधायक बनने के कुछ सालों बाद सांसद बन जाते हैं, तो विधायकी का भी पेंशन उठाते हैं और सांसदी का भी पेंशन उठाते हैं। खैर, ये इस देश के लोकतंत्र का सच है, इस देश की सरकारों का सच है कि वह आम लोगों पर, इस देश के सरकारी कर्मचारी जो कि काफ़ी पैसा, सरकारी कर्मचारी जो 60 वर्ष अपनी ज़िंदगी तक पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से इस देश के लोगों की सेवा करते हैं, उनके लिए सरकार पेंशन नहीं देती है। शिक्षक कर्मचारी को भी सरकार पेंशन और समय पर वेतन तक नहीं दे पाती है, लेकिन अपने सांसदों के ऊपर सरकार पैसा पूरी छूट के साथ खर्च करती है। लेकिन सरकार कहती है कि ये सांसदों के ऊपर, ये जनता की सेवा के लिए सांसदों के ऊपर खर्च किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।